क्योंकि मैंने उनसे कहा कि दीदी हम लोग स्टेज पे रहते हैं ना, तो मैं आपको दीदी नहीं बोलूंगा। सिंह स्टार मानी जाती हैं, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, ठीक है ना। स्टार मानी जाती हैं, वो गायक उनको आप मानते हैं कि नचनिया मानते हैं? पहला चीज उनको माइक। हाँ, ये बात जहाँ माइक की बात आता है तो यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम करती है, अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्ब लग रहा था तो उनको माइक रख के चला जाना चाहिए। वहाँ के आयोजक करते हैं, उनसे बोलना चाहिए था मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने माइक को फेंक दिया, ये गलत है। माइक नहीं फेंकना चाहिए। हम हैं चाहे आप हैं, जो भी कलाकार हैं, माइक से ही खाते हैं और माइक से ही जीते हैं हम लोग। माइक कितने तरीके का पहले बताया जा रहा है कि पवन भैया के गाने की वजह से वो माइक फेंकी है, उसके बाद बताया जा रहा है कि पैसा लुटाया जा रहा था। तो देख चुका हूँ, तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि मतलब पैसा लोग हमारे ऊपर ना फेंके, हम नचनिया नहीं है ऐसे करके। कलाकारी का मैं इज्जत करती हूँ, तो क्या दोबारा वो माइक पकड़ना चाहिए उनको? नहीं, अगर वो समझती है कि मतलब मैं कलाकार हूँ, मेरे जैसे मतलब अगर अच्छा से करती हैं स्टेज तो उनको माइक पकड़ना चाहिए, लेकिन माइक अगले माइक फेंक दिया ना, अगर उनको यही रहा तो फिर नहीं करना चाहिए उनको, दोबारा माइक नहीं पकड़ना चाहिए। आप भी गाना गाएंगी? हाँ। माइक फेंकेंगी? नहीं। देख लीजिए, बच्चे हैं, अगर इनके भी दिल में इन दोनों बच्चों को गौर से पहचान लीजिए, वही बच्चे हैं जो कभी स्टेज पे चढ़ के दमदारी दिखाते हैं। किस चीज़ का? अब दमदारी कई तरह का होता है, एक रंगदारी होता है, एक दमदारी होता है, लेकिन ये लोग बच्चे दमदारी दिखाते हैं। किस चीज़ का? सिर्फ कला का। और कलाकार ऐसा कलाकार होता है जो सबके दिलों पे राज करता है। उम्र बहुत देखने में आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन ये कम नहीं है। देखने में छोट लगे, घाव करे गंभीर। आपने ये श्लोक सुना होगा। और स्टेज शो के बड़े स्टार माने जाते हैं अरमान बाबू। हालांकि कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज स्टेज पे शो पे इसलिए बात कर रहे हैं कि स्टेज शो के लेके बड़ा हंगामा हो चुका है। पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। अरे वाह, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उम्र भी बढ़ता जा रहा है, ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है और सम्मान भी बढ़ता जा रहा है। होना भी चाहिए, प्राकृतिक का रूल है बदलना। सम्मान भी बढ़ता जा रहा है, पहले परिणाम नहीं करते। तो ये चीज है, स्टेज शो पे धमाल मचा देते हैं। अभी एक स्टेज से इनका देखा था, उनके साथ क्या नाम है, प्रतिमा नाम है उनका, यादव, अनुपमा, सॉरी, अनुपमा जी के साथ इतना मतलब क्या बताएं। ऐसे तो एक सच में प्रेमी प्रेमिका नहीं कर पाता है जिस तरह से आपने। हालांकि मैंने ही पहले ही बताया कि देखने में छोट लगे, घाव करे गंभीर। थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताइए कि ये सब कैसे फीलिंग आने लगता है, प्यार वाला फीलिंग नहीं, फीलिंग लाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं और कलाकार का काम ही है पब्लिक को एंटरटेन करवाना। तो हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो ऐसे अनुपमा जी सबसे पहले तो मेरे को बहुत मानती है और उनका व्यवहार मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है स्टेज पे। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि दीदी हम लोग स्टेज पे रहते हैं ना, तो मैं आपको दीदी नहीं बोलूंगा। और उन्होंने खुद कहा कि हाँ बाबू हम लोग, क्योंकि इसलिए उन्होंने बुरा भी नहीं माना, ठीक ना, इसलिए कि स्टेज पे हम लोग रहते हैं तो पब्लिक के सामने कभी हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वाला मतलब उस टाइप का करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, तो वहाँ पे बहन भाई शूट नहीं करेगा। स्टेज से नीचे हम लोग भाई बहन है, वो अलग। देखिए, पर्दे के पीछे आप जो भी हैं वो अलग चीज है, लेकिन हर एक कलाकार फिल्मों में एक अलग संदेश देता है, चाहे भाई बन के दे, चाहे वो बीवी बन के दे, चाहे उसका जो भी जाए, ठीक है ना, चाहे लवर बन के दे, तो वो दर्शाया जाता है। आप दर्शाते हैं, शुभकामना भी है। एक बहुत काफी चर्चा में चल रहा है, माइक लेकर आप गाते हैं और माइक की अगर बात आती है तो लगता है जैसे ही हमें लगता है कि आप जैसे ही जाते होंगे स्टेज पे तो माइक का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। एकदम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए कि पब्लिक तक मेरा आवाज पहुंचता है तो माइक के दिन से ही पहुंचता है। और आज आप भी माइक लेके ही हमारे पास आए हैं, तो माइक तो क्या करें, इसको फेंक दें? क्यों फेंकिएगा आप? इसको फेंक दीजिएगा तो मेरा आवाज कैसे आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए, एक लोग कहते हैं ना कि बचपन और बालापन ईश्वर का एक रूप होता है, ये सच बताएंगे। इसीलिए आज तक मैं किसी बड़े का इंटरव्यू नहीं किया उस विषय में, ताकि वो लोग अपना टीआरपी के लिए काम करेंगे, लेकिन बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। अभी उम्र मान इनकी 10 से 15 के बीच में, ये 13 के करीब है। अगर बात कर लिया जाए अक्षरा सिंह की, अक्षरा सिंह स्टार मानी जाती हैं, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, ठीक है ना, स्टार मानी जाती हैं। वो गायक उनको आप मानते हैं कि नचनिया मानते हैं? पहला चीज आप बता। देखिए, मैं उनको मतलब ना नचनिया ना गायक, वो एक हीरोइन है। और क्या कर रहे हैं? हीरोइन है, बहुत अच्छा नचनिया भी नहीं है, गायक भी नहीं। नहीं, देखिए नचनिया अलग शब्द हो गया, लेकिन देखिए कलाकार
कलाकार कभी भी मतलब आज ये रिद्धिमा भी डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसको नचनिया थोड़ी बोलेंगे हम। ये मेरे साथ काम करती है, हीरोइन का काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, एक्टिंग करती है, सिंगिंग भी करती है, डांस भी करती है साथ साथ। लेकिन मेन इसका काम क्या है? डांस का। लेकिन ये हीरोइन है। और वैसे अक्षरा मैम है, वो भी उनका भी काम मेन है, साइड से वो अपना सिंगिंग भी कर लेती हैं, बट उनका लेकिन आप कह रहे हैं कि ना वो गायक है ना ही क्या होता है कि नचनिया है, ये हीरोइन है। तो हीरोइन के हाथों में कौन थमा दिया माइक? हीरोइन का मतलब ये हो कि जैसे मतलब उसमें एक्टिंग सिंगिंग सब, एक्ट्रेस मतलब वो एक्टिंग भी कर लेती हैं, सिंगिंग भी कर लेती हैं, डांस मतलब सब चीज कर लेती हैं। तो वो करती हैं। और उनका काम मतलब जो है भोजपुरी में सब लोग उनको भोजपुरी की शेरनी बोलते हैं। और शेरनी बोलते हैं जी, पहली बार क्यों आपको नहीं पता क्या? हमको सच में नहीं पता है कि शेरनी। जब तो उनका वीडियो वायरल होने लगा तो मुझे पता चला। एक बार वीडियो उनका देखा था पवन सिंह के साथ, जमाना हो गया, उसके बाद मैं उनको भूल चुका था। देखा स्टेज शिवेश से भी आपकी तरह है, बनता है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन शिवेश जी के प्रोग्राम में और अक्षरा के प्रोग्राम में जिस तरह से माइक फेंकने की बात आई, माइक फेंकने की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हीरोइन भी नहीं सिंगर, तो आप कैसे मानते हैं और कौन धरा दिया तब उनको माइक? हाँ, ये बात जहाँ माइक की बात आता है तो यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम करती है, अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्ब लग रहा था तो उनको माइक रख के चला जाना चाहिए था। चाहे जो भी वहाँ के आयोजक करते हैं उनसे बोलना चाहिए था मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने माइक को फेंक दिया, ये गलत है। माइक नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि आज हम हैं चाहे आप हैं, जो भी कलाकार हैं, माइक से ही खाते हैं और माइक से ही जीते हैं हम लोग। माइक तो किस अगर बात कर लिया, जब माइक की जब बात करते तो वो अहंकार उसको आप मानते हैं, या फिर उनका स्वाभिमान था, या फिर उनकी रवैया है, या फिर माइक से जी भर गया था, या फिर माइक के बारे में वो जानती नहीं थी? अब वो तो पर्सनली उनको पता होगा कि उन्होंने क्यों माइक को फेंका। अगर आपसे कह दिया जाए कि बेटा माइक फेंक दो तो फेंक दीजिए? मैं क्यों फेंकूंगा? आपसे कह भी दिए, देखिए ये बच्चा है, कहना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्चे को जैसा आप सिखाएंगे वैसा करेगा, देख लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम माइक नहीं, क्यों नहीं माइक फेंकेंगे? हम क्यों फेंकेंगे? क्योंकि हम माइक की वजह से स्टेज पे बिना माइक के गाएंगे तो सब लोग के पास मेरा आवाज किसे पहुंचेगा? नहीं ना पहुंचेगा। वैसे ही वो गाती हैं तो उनका भी मतलब सबके पास आवाज पहुंचने के लिए माइक, लेकिन वो माइक को फेंक दी। ये नहीं करना चाहिए था, माइक नहीं फेंकना चाहिए। बड़ा काफी वायरल चल रहा है भोजपुरी में, आए दिन विवाद हो रहा था। शिवेश मिश्रा कह रहा है कि 3 लाख रुपया लेके रहूंगा। क्या लगता है कि 3 लाख रुपया शिवेश मिश्रा? अब ये शिवेश भैया का और अक्षरा मैम का ये पर्सनल मैटर है कि क्या हुआ था वहाँ पे, किस लिए उन्होंने माइक फेंका। अब उसमें कितने तरीके का पहले बताया जा रहा है कि पवन भैया के गाने की वजह से वो माइक फेंकी है, उसके बाद बताया जा रहा है कि पैसा लुटाया जा रहा था। तो इसमें कंफर्म भी तो हम लोग नहीं है। जो आप स्टेज स्टार हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि प्रोग्राम ही जो भी हुआ है स्टेज पे ही हुआ, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि स्टेज स्टार है, तो आपको क्या, आपका अनुभव क्या बताता है? मेरे को ये लगता है ना कि मैं पहले भी इनका वीडियो देख चुका हूँ, तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि मतलब पैसा लोग हमारे ऊपर ना फेंके, हम नचनिया नहीं है, ऐसे करके कुछ है। हाँ, कि मतलब मेरे ऊपर कोई पैसा ना फेंके। अरे कई वीडियो में ये भी देखा गया है कि पैसा फेंकते हैं और डांस करती रही और गाना गाती रही। कहिए तो मैं वीडियो चलाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या था कि 500 रुपए थे तो नहीं कुछ हुआ। आज जहाँ 20-20 की नोट आती है, ऐसा तो नहीं कि 500 और 20 वाला नोट गड़बड़ कर दिया। जैसे उनके मन में ये कि मैं नचनिया नहीं हूँ, आप मेरे को पैसा। अरे तो कहीं मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। अब ये वीडियो में एडिटिंग करके जब डालूंगा तो देख लीजिएगा, वहाँ पे हर उनके ऊपर पैसा जा रहा है और आराम से गाना गा रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं किया? पहले का वीडियो में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उनको सोचना चाहिए। पहले भी तो ऐसा कमाल करते हैं। कलाकार वो पैसा प्यार होता है, और पैसा वो लोग दे रहे हैं, पैसा फेंकते हैं लोग, प्यार करते हैं हमको, इसीलिए पैसा फेंकते हैं। और क्योंकि जरूरी मतलब नचनिया के ऊपर ही थोड़ी पैसा दिया जाता है। अच्छा, आपको भी तो पैसा दिया जाता है? हमको भी पैसा दिया जाता है। तो आपको नचनिया हम कहें? नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप एक कलाकार हैं, एक सिंगर है, सिंगर का वैल्यू होता है, सम्मान होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। तो मतलब पैसा फेंके, अब उनका वो मन में क्या सोचती थी कि किस लिए माइक फेंकेगा, ये वो जानती है ना। अच्छा, जिस तरह से भोजपुरी में आए दिन विवाद कहीं ना कहीं लेकर आता है, खासतौर से अक्षरा की बात कर लिया, शिवेश मिश्रा की बात कर लिया जाए, तो ये जो प्रोग्राम होता है, क्या इसीलिए प्रोग्राम होता है? जब प्रोग्राम आप करेंगे, कैसा तो है नहीं कि आपने गाना गा दिया लोग सुन लिए। जब स्टेज पे जाएंगे तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो उसको क्या लगता है कि उसमें पब्लिक का गलती होता है या कलाकारों का गलती होता है? सबसे पहले तो स्टेज पे जाने के बाद कभी विवाद तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेज पे अगर विवाद करेंगे, फोन की बात तो अलग है, लोग कुछ भी बोल देते हैं फोन पे, लेकिन स्टेज पे नहीं करना चाहिए। उतने पब्लिक रहते हैं, बहुत हंगामा हो जाता है स्टेज पे विवाद करने के बाद। चाहे कोई भी, अब कितने लोग हैं स्टेज पे जाके जातिवाद गाना गा देते हैं। जातिवाद जब गाना गा देते हैं तो
जैसे वहाँ पे हर जाति के लोग आए रहते हैं, अहिरान भी आए रहते हैं, बबुआन भी आए रहते हैं, और मतलब सब पंडित जी भी लोग आए रहते हैं, सब जाति के लोग। तो अब यादव समाज के लोग के लिए गाना गाएंगे तो वो लोग भड़केंगे। तो स्टेज पे कभी भी हर तरीके का गाना गाना चाहिए, कितने लोग, और हर पब्लिक को एंटरटेन करवाना चाहिए, और उनके सामने कभी भी मतलब ऐसा रहिए कि मतलब थोड़ा सा वो लोग भी आपको प्यार दे सके। आपको कोई कोई वो ज्यादा थोड़ा सा दिखा देता है, तो ये अच्छा नहीं लगता। इतना सीख आके अक्षरा से तो बड़ा सीख आपको है, सम्मान आपको, ये सब कौन दे दिया आपको? ये सब कौन दिया? नहीं, दर्शकगण नहीं दिए हैं। तो क्या उनको नहीं दे पाए? उनको ये सम्मान दिए कि तुम आना और तुम्हारे पे पैसा, जैसे आपने कहा कि प्यार होता है, प्यार लुटाया जाएगा और तुम माइक फेंक कर चली जाना, यही सम्मान है? नहीं, ये सम्मान नहीं, इसको मैं सम्मान नहीं मानता। क्या कहेंगे इनको? क्या कहें उनको? घमंड कहें या फिर उनको बहुत काफी वो हो गया कि नहीं भोजपुरी, जैसे आपने कह दिया कि शेरनी मुझे नहीं पता है, अब शेरनी है कि उस सियार है हमको नहीं पता है। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि शेरनी है, कहाँ से शेरनी है? शेरनी तो जंगल में रहती है महाराज। इसको अच्छा नहीं बोलेंगे, जो माइक फेंकी है ना, इसको अच्छा तो एकदम 100% की नहीं बोलेंगे। अब अच्छा, इनको अगर आप बताइए अरमान बाबू, इनको कभी फिर दोबारा माइक पकड़ पाएंगे या फिर पकड़ना चाहिए? अगर थोड़ा सा भी लज्जत रखती है माइक का तो अपने सिंगिंग का, तो अपने कलाकारी का, तो वो तो दर्शक ना जानते हैं। नहीं, मैं अक्षरा जी के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर थोड़ा सा भी वो समझती हैं कि कलाकारी में मेरे जान है, कलाकारी का मैं इज्जत करती हूँ, तो क्या दोबारा वो माइक पकड़ना चाहिए उनको? नहीं, अगर वो समझती है कि मतलब मैं कलाकार हूँ, मेरे जैसे मतलब अगर अच्छा से करती हैं स्टेज शो, तो उनको माइक पकड़ना चाहिए। लेकिन अगले माइक फेंक दिया ना, अगर उनको यही रहा तो फिर नहीं करना चाहिए उनको, दोबारा माइक नहीं पकड़ना चाहिए। अब सीखिए इनसे, अक्षरा जी आप सीखिए। हमें नहीं पता कि आप शेरनी है कि सियार है कि बिलार है, कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसे बच्चों से आप सीखिए जिन्होंने, अभी लोग कहते हैं ना कि दांत टूटा नहीं, जुम्मा भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे लोगों को ऐसे बच्चे सिखाते हैं, इनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? शेरनी का तो शेरनी हम नहीं बोल रहे हैं, शेरनी दर्शक गण बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो इसीलिए मतलब इसीलिए दहाड़ के चली गई। हाँ, ये भी हो सकता है। हो सके शेरनी भाई जंगल में रहती है, जब पब्लिक के बीच में आई खूंखार हो गई देखकर, है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है किसी वो खूंखार होके कुछ कहने लगी, अच्छा नहीं लगा। जो जंगल में रहता है पब्लिक में आएगा तो भाई खूंखार हो ही ना जाएगा, खूंखार होके फेंक दी माइक। सच्चाई है ना? हाँ, सच्चाई। चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, जिस तरह से इनके एक्टर के बगल में बैठी हैं। अब इनको हम एक्टर ही कहेंगे, भले ही छोटी हैं लेकिन एक्टिंग करती हैं तो एक्टर है। आप भी गाना गाएंगी? हाँ। माइक फेंकेंगी? नहीं। देख लीजिए, बच्चे हैं, अगर इनके भी दिल में होता, माइक क्यों नहीं फेंकेंगी? माइक ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। हाँ, तो हीरोइन है। नहीं, माइक का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो भैया बोले अभी। हाँ, सम्मान। अक्षरा जी सम्मान नहीं की? पता नहीं। क्यों डर रही है क्या? अक्षरा जी से डर रही है क्या? नहीं। तो बोलो बेटा, मतलब माइक का सम्मान कर, तो माइक का मतलब अक्षरा जी सम्मान नहीं की, इसका मतलब की जो जानती है नहीं? बताओ बेटा, रुक जाइए ना, बोलिए ना, बताओ बेटा, आप बताओ, उनके कहने से मत सुनो। माइक नहीं फेंकना, माइक नहीं फेंकना चाहिए ना। माइक का अपमान हुआ कि अक्षरा का अपमान हुआ? बेटा बता दो। माइक का अपमान हुआ। देख लीजिए, ये दोनों कलाकार हैं जो कि स्टेज पे आए दिन पसीना बहाते रहते हैं और मनोरंजन का एक साधन बनते हैं, और इनको देख कर सीखते हैं। एक तमन्ना, एक ऊर्जा इन लोगों के अंदर अलग होती है। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। क्या कहेंगे चलते चलते एक गाना सुनाना चाहेंगे? अरे वाह, वही स्टेज वाला। कौन स्टेज वाला? जो आपको लगे। स्टेज वाला नहीं, जो स्टेज पे बड़ा दिल के करीब रहता हो, एक बार हो जाए। दिल के करीब वाला नहीं। रिधिमा भी साथ में गाएगी, आइए। रिधिमा भी साथ में गाएगी, मतलब दोनों गाने में यही एक्टिंग की है। बिल्कुल हो कि काहे मारो तारो लाइन, लइकी हई हम फाइन, क्या बात है? हट हमसे दूरे, ना तो लागब तो के थुरे। उसके बाद लड़का बोलता है कि चढ़ली जवानी तोहर बाटे रस भर के, चढ़ली जवानी तोहर बाटे रस भर के, मारतावे जान, आय हाय हाय मारतावे जान, कर धनिया कमर के, मारतावे जान। क्या बात है। अब देख लीजिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कूट के वो कला, हमेशा कला का ही पूजा हो। सतयुग से लेके कलयुग तक लोग बताते हैं कि गुण का पूजा। ये गुण इनके सामने साक्षात दिखाई दे रहा है। बताना नहीं पड़ रहा है कि इनके अंदर है क्या, लेकिन इनसे सीखिए महाराज। अब कितने लोगों को सीखना चाहिए, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।